आना चाहिए। बीजेपी ने बहुत काम किया है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, बस तो बोल देते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? जिंदा से लेकर मरने तक व्यवस्था कर रही है और लोगों को जानकारी नहीं है तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं। क्या करते हैं आप? बीजेपी ने क्या किया मुझे ये बताइए। कांग्रेस ने क्या किया है? राहुल गांधी ने बोला था कि 15 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, मेरा कर्जा माफ नहीं होगा। 50,000 रुपये लोन था, ज़्यादा नहीं है ज़मीन पे, कर्जा माफ नहीं हुआ। और लोग बोलते हैं कांग्रेस ये कर रही वो कर रहे, राहुल गांधी आते हैं बस बोल के चले जाते हैं। मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास आप मानते हैं कि मोदी जी का? ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। मोदी जी के कार्यकाल में बस एक ही चीज सबसे बढ़िया हुई है, जो बिजली नहीं मिला करती थी पहले लोगों को, बिजली मिली है और रोड बहुत अच्छे कर अगर कोई जरूरतमंद नहीं है, गरीब को रोज 300 रुपए कमाना है, 100 रुपए की दारू पीनी, 100 रुपए खाना खाना है। और इन्होंने 2 रुपए 1 रुपए किलो गेहूं चावल कर और गरीबी बढ़ा दिए। आज हम लोग जो बिजनेसमैन है सबसे ज्यादा परेशान है। अगर हम बात करें किसी लेबर से कि साहब क्या कहते हैं लेबर कर लो, अरे साहब हमें तो फ्री में मिल रहा है, हम क्या करेंगे? तो बेरोजगारी और महंगाई की अगर बात करें तो बाकी काम कैसे हो रहा है देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज का? किसको चाहते हैं फिर आगे? कौन काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं, मामा नहीं कर रहे साहब, है ना। हम मोदी जी के सपोर्ट में इसलिए मामा जी जी रहे, नहीं तो मामा जी को कोई वोट नहीं दे, हम तो साहब बोलते हैं। मोदी जी का अभी देखिए, अब इसके बाद जो है मोदी जी का भी जो है चुनाव आएगा, मोदी जी का भी समय है, तो लेकिन क्या लगता है आपको केंद्र में किसको? सर चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो कोई भी हो। भाई मोदी जी केंद्र में कर रहे हैं ना काम, अच्छा कर रहे हैं जो है उनकी योजना, मगर योजना तो दूसरे स्टेटों में फेल हो गई ना, मध्य प्रदेश में पूरी फेल हो गई। मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार करो, वो ये कह रहे हैं 1 रुपये है तो 90 पैसे जाए, मगर यहाँ 1 रुपये में 10 पैसे नहीं आ रहे पब्लिक के पास। अब आप लाडली बहनी योजना में 5,000 करोड़ कर ले लिया, काय को ले लिया आपने कर? लाडली बहना एक योजना है, आपने और कार्ड लेके और हम लोगों को जो टैक्सफुल लोग हैं उन्हें आपको परेशान कर दिया आपने। बहना में जो जरूरतमंद जो है बहनें हैं उनको जरूरत बहनें हैं, छात्रवृत्ति है। अगर कोई जरूरतमंद नहीं है, गरीब को रोज 300 रुपए कमाना है, 100 रुपए की दारू पीनी, 100 रुपए खाना खाना है। और इन्होंने 2 रुपए 1 रुपए किलो गेहूं चावल कर और गरीबी बढ़ा दिए। आज हम लोग जो बिजनेसमैन है सबसे ज्यादा परेशान है। अगर हम बात करें किसी लेबर से कि साहब क्या कहते हैं लेबर कर लो, अरे साहब हमें तो फ्री में मिल रहा है, हम क्या करेंगे? विकल्प क्या है? क्या करना चाहते हैं? विकल्प ये है कि सरकार चेंज होनी चाहिए, कोई अलग आए और कोई बैठे उस पोस्ट पे, तो वो बैठे कलेक्टर। कांग्रेस है बीजेपी, लेकिन कलेक्टर जो है देश नहीं, प्रदेश नहीं संभाल सकता। क्या लगता है? मुझे लगता है बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बीजेपी ने बहुत काम किया है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, बस तो बोल देते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? जिंदा से लेकर मरने तक व्यवस्था कर रही है और लोगों को जानकारी नहीं है तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं। क्या करते हैं आप? बीजेपी ने क्या किया मुझे ये बताइए। कांग्रेस ने क्या किया है? राहुल गांधी ने बोला था कि 15 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, मेरा कर्जा माफ नहीं होगा। 50,000 रुपये लोन था, ज़्यादा नहीं है ज़मीन पे, कर्जा माफ नहीं हुआ। और लोग बोलते हैं कांग्रेस ये कर रही वो कर रहे, राहुल गांधी आते हैं बस बोल के चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन राहुल गांधी ने भी बोला था, पूरा जो कांग्रेस का हाई कमांड है वो पिछले जो आपके जो सरकार आपने कांग्रेस को दिया था उसमें उन्होंने जो है जो घोषणा करी थी, मैनिफेस्टो उनका ये था कि हम 15 दिन में सारे जो अपनी घोषणाओं को लागू करेंगे। लेकिन 1.5 साल तक रही हुई, 15 महीने उनकी सरकार चली, फिर भी जो है कुछ काम नहीं हो पाया उनको। ना कुछ हो रहा है ना कुछ करेगी कांग्रेस। राजनीति है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, राजनीति है। ऐसा पकड़ कर कान पकड़ो या ऐसा कर कान पकड़ो, है ना, तो बात वही है। जैसे चाचा बाबा के लड़के दोनों एक दूसरे, जगह चाचा कमाता है, फिर जब छोटा चले जाता है बड़ा कमाता है। आज बीजेपी सरकार बीजेपी कमा रही है, कल सरकार चेंज हो गई कांग्रेस सरकार कमाई है। सीधे कई बातें हैं भैया। देखो, एक तो आपको छिजी का रोजगार और बेरोजगार और महंगाई का मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश और प्रदेश को देख के 10 रुपये कमा रही है वो कुछ नहीं है, एहसान कर रही है वो कुछ नहीं कर रही, बस सरकार बस सरकार एहसान कर रही हो कुछ नहीं कर रही। तो बाद में अपन को ही लूटना है, अभी वोट खत्म हो जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएंगे, अपन को ही लूटेंगे ना। कुछ तो दे रहे हैं लोग, लेने का तरीका तो होना चाहिए लोगों के पास, बस तरीका ही नहीं है लेने का तो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। भाई दिमाग से चले, आदमी दिमाग से बोले बता तो सब कुछ हो जाएगा। जब आदमी कुछ बोल नहीं रहा तो कैसे? फिर सरकार बहुत कुछ कर रही है, बीजेपी को बहुत कुछ किया है और कर रही है। आज तो देश विदेश में जाकर देखो, इंडिया कितने लोग जान रहे हैं, कितने लोग पहचान रहे हैं। 15 साल पहले मनमोहन सिंह था, उसको लोग नहीं जानते थे। बच्चों से पूछो कौन है प्रधानमंत्री, पता नहीं कौन है। आज किसी से पूछो कौन है, मोदी हर कोई चिल्ला रहा है। और कमलनाथ ऐसे उनको बोलना भी नहीं आता। कभी कभी दिग्विजय सिंह ये भी बोलते हैं कि उसको तोड़ नहीं तोलो कमलनाथ और अपने मामा को, मतलब बोलने का बता रहा हूँ मैं, बोलने का। मोदी के तो पक्ष में मैं भी खड़ा हूँ, मैंने कहा मैंने मोदी के पक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन मैं किया इसलिए और कर रहा है काम।
चौहान खिलाफ क्यों हुआ? डेकोरेशन का काम है, फूल जो आते हैं ना उनके खेती से आते हैं मोदी जी अपने मामा के, है ना, क्या रुपए किलो मिलते हैं, हम खरीदते हैं, हमें मालूम है क्या महंगाई बढ़ रही है और कितना कमा रहे हैं मामा और क्या हो रहा है। सरकार कभी ये नहीं कहती है कि टमाटर 100 रुपए किलो बेचो। भाई पैदा कम होगी तो मतलब महंगी चीज मिलेगी। ये दबावन है, ये दबा ली जाती है, जब महंगाई बढ़ानी रहती है तो दबाया जाता है ये सब सामान। नहीं है, जब आदमी मांग करेगा ना वो चीज मिलेगी। पता है आपको कौन सरकार ठीक से काम करेगी? मामा का क्या रहा? सर मामा का तो मुझे नहीं लग रहा, इस बार आने का बदलाव होना चाहिए, कमलनाथ जी को आना चाहिए। तो कमलनाथ को तो पहले भी बदलाव किया था आपने। सर अब देखा जाए तो कहावत है ना, घर का बेदी लंका टाइप, घर में से ही सब आदमी खराब निकल गया तो उसका क्या कर सकते हैं। कमलनाथ जी को 18 महीने में क्या करेगा आदमी, बताइए ना। अब जैसे कि भाई, अब जैसे कि मेरी बात सुनिए, 15 लाख बोला था, लेकिन ये थोड़ी 15 लाख देंगे। 15 लाख देंगे तो हर आदमी फिर अमीर छोड़ के मतलब अमीर हो जाएगा। और जो बाहर जो डंप कर रखा लोगों ने स्विस बैंक में, अगर वो पैसा वापस आ जाएगा तो प्रत्येक नागरिक के खाते में पैसा आ सकता है, ये बोला था, संभावना जताई थी। ये नहीं बोला, ये बोला था कि घर बोला था लेकिन मिलेंगे थोड़ी, ये थोड़ी बोला था कि खाते में डालेंगे हम पैसे। ये राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या अदर पार्टी किसी ने नहीं बोला था। अगर आपने बोला था तो देना था, या तो बोलते ही नहीं देना था तो क्यों देना था भाई साहब, क्यों देना था ये बताओ ना। मेहनत कर रहा, हाथ पैर दिए भगवान ने, कमा खाओ ऐश करो। दिया हुआ है। आप लोग क्या करते हैं? आप मेरा वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है। अब देखो आप भी अपेक्षा कर रहे हैं ये, हाँ, आप फ्री का लेने के चक्कर में कहाँ तक लोगे? 15 लाख के चक्कर में वोट दिया कुछ लोगों ने, भाई 15 लाख मिलेंगे तो 15 लाख मिलेंगे थोड़ी। जो 15 लाख नहीं इन्होंने नहीं दिया था, और ये आगे भी देंगे आप मोदी को? नहीं देंगे, ये तो जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलाबाजी सरकार है। तो दिल्ली में जो चल रहा है केजरीवाल के साथ वो गलत चल रहा है सही चल रहा है, बताएं आप लोग, बता दीजिए मुझे। अभी नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी जब 130 अभी बढ़े हैं सिलेंडर पे, अभी कम कर दिए थे फिर ये बढ़ा दिए, तो ये क्या आप समझे इसको? हमारा देखो आप इसको क्यों ले रहे हैं? देश के अंदर में देखो, आप अपना परिवार को देखो ना, देश के अंदर में जो हमारा देश जो है दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है जनसंख्या में, पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ रही है। पॉपुलेशन को कम करने की बात आती है तो यहाँ भी विरोध हो जाता है। वे जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो पॉपुलेशन कम हो ही रही है। पहले हमारे बाप दादा के 8-8 10-10 बच्चे होते थे, हमारे पिताजी के 7 बच्चे, आज मेरे 2 बच्चे, आज मैं तीसरे का सोच ही नहीं रहा हूँ। पॉपुलेशन तो वैसे भी कम हो रही है ना। और सब अपने प्रकार से कर रहे हैं, पॉपुलेशन कोई नहीं बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन का मुद्दा नहीं है। बात क्या है, आज केजरीवाल का मुद्दा उठा दिया गया है। वहाँ जाए आप दिल्ली, वहाँ जाकर देखिए एक ऑटो वाला उसके साथ खड़ा है, क्योंकि वो करता है उनके लिए, है ना। देखो अन्ना हजारे जब आंदोलन किया था तो एक पार्टी उभर के आई थी, क्योंकि अन्ना हजारे का कहना था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। लेकिन ये केजरीवाल नाम के जो है आपके पढ़े लिखे जो है मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उनको राजनीतिक इच्छा जागृत हुई और वो उन्होंने बनाया। आज एक एक करके उनका केंद्रीय मंत्री, आप जो कैबिनेट मंत्री जो है एक एक करके जो है अंदर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, आपको क्या लगता है कि क्या? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका केजरीवाल, सब भ्रष्टाचार है तो है, लेकिन इसमें सब इन सब चीजों में सिर्फ गुनाहगार कौन बन रहा है? आम आदमी, वो गरीब आदमी और मिडिल क्लास। अमीरों को कोई कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो पिस रहा है मिडिल क्लास। लेकिन हर पार्टी में है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, भ्रष्टाचार तो होना ही है। और भ्रष्टाचार के उनके लिए पता थोड़ी है कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर उनके लिए जानकारी मिले तो भ्रष्टाचार खत्म हो। ये कौन बताएगा? यहाँ पर हम ही तो सुधारेंगे ना। गरीब लोगों की वहाँ तक शिकायत ही नहीं पहुँच पाती है। जागरूकता वही तो लो, किसी ने आपके पैसे खा लिए तो उधर तक अपनी शिकायत थोड़ी पहुँच रही है, तो वो कार्रवाई करें, शिकायत पहुँचने के पहले ही खत्म हो जाती है। हमारे मामा ने इतनी अच्छी लाइन तो बनाई है, आपको ऑनलाइन कॉल करो, आपका समाधान होगा। सुनिए, ये भाई साहब एक वो बोलते नहीं है, अगर भक्ति को ज्यादा कर दे तो भक्त नहीं, फिर वो अंध भक्त कहलाने लगता है। बात वहीं आ रही है, ले देखे भाई, गलत को गलत तो कहो। अभी मेरी बात सुनिए, अभी कोविड में कितना घोटाला हुआ, मामा को लगा मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है तो उन्हें फिर ये सतपुड़ा में देखो आग लग गई। ये सब पिछली बार भी फाइलें जल गई थी। मेरे हिसाब से कांग्रेस की पार्टी और बीजेपी के आदमी सही होना चाहिए, बस काम सही होना चाहिए। आप मोदी जी के बारे में कुछ नहीं सुन रहे थे, आप फिर बोल रहे हैं कि पार्टी काम तो सही होना चाहिए ना, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास आप मानते हैं मोदी जी का? ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। मोदी जी के कार्यकाल में बस एक ही चीज सबसे बढ़िया हुई है, जो बिजली नहीं मिला करती थी पहले लोगों को, बिजली मिली है और रोड बहुत अच्छे कर दी। विदेश नीति कैसी है? क्योंकि हमारे देश में जो है हमारे जो विपक्षी दल लगातार उनको जो है 2024 में बाहर करने के लिए महागठबंधन बना रहे हैं। तो महंगा बढ़ता है, डीजल तो महंगे पे महंगा बढ़ता है। इतनी अगर दोस्ती यार सब निभा लिए। गाड़ियाँ कितने बढ़ रही हैं? आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? पहले जो है लगातार एक घर में है ना, उसमें 10 लीटर डीजल डलवाता हूँ, 200 किलोमीटर भी नहीं चलती है वो। वाहन है, बहुत से वाहन है आजकल, बहुत से वाहन बिल्कुल। हाँ, तो उतना जो है आवश्यकता होगी, जितना डिमांड होगी उतने जो है उसकी वो प्राइस भी बढ़ेगी। पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़ाना चाहिए, जो उसको तो कम करना चाहिए। आप जीएसटी में ले आओ ना, 18 की जगह 28% करो, कौन मना कर रहा है? आप लाओ जीएसटी में उसको। भाई आपको पेट्रोल करना है जीएसटी में लाओ ना, सब चीज जीएसटी में। पेट्रोल तो कम होना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल हर आदमी यूज कर रहा है आजकल। क्या लगता है 17 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या रहेगा? कांटे की टक्कर बनी हुई है,
आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगातार चल रहा है, तो क्या होने वाला है आपके प्रदेश में? अब सर जो होगा अच्छा ही होगा, अभी तो कोई कह नहीं सकते अपन जी। लेकिन आप लोगों ने क्या मन बनाया है? क्योंकि एक ही दिन जो है, एक ही दिन में देखो 5 साल का विश्लेषण है, क्या 1.5 साल जो है कमलनाथ जी ने जो है सरकार चलाया था, फिर बीच में उनको हटना पड़ा, बाद में जो है फिर शिवराज जी आ गए, कितना क्या काम हुआ इस बीच में? काम तो हुआ, रोड का काम हुआ है, रोड बन रहा है, हर चीज़ हो रहा है, जो हो रहा है बस। विकास हुआ है ना, देश के विकास हुआ है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, प्रदेश की सुरक्षा की बात होती है, रोजगार और तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपको कैसा लगा ये प्रशासन जो है, शासन प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं अभी तो सही हो रहा भैया, जो बात कराओ।